दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे NSG कमांडो और SPG कमांडो में हम किस तरीके से जा सकते हैं, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, क्या इनको काम करना होता है, किस काम के लिए इनको ट्रेंड किया जाता है, कहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है, कितने साल के लिए आप इसमें जा सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या सैलरी होती है, पूरा डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, NSG कमांडो क्या होते हैं। NSG का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये जो होते हैं ये आतंकवादियों के लिए एक किलर की तरह कार्य करते हैं। ये ऐसे कमांडो होते हैं जहां पर भी आतंकवादी कोई घटना होती है उसको रोकने के लिए, या फिर जहां पर कोई आतंकवादी घटना हो जाती है उन आतंकवादियों को मारकर भगाने के लिए ये अपना कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। इन जैसे अभी पीछे 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, ताज होटल पर जो अटैक हुआ था, वहां पर भी NSG कमांडो ने मोर्चा संभाला था और जो आतंकवादी थे उनको मार ही रहा था। क्योंकि जब किसी को ये पता ना हो कि आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं तो वहां पर NSG कमांडो ही वहां पर जाकर लोहा ले सकते हैं। क्योंकि इनको इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, इनको वर्ल्ड क्लास हाई टेक ट्रेनिंग दी जाती है। इनको इस तरीके से तपाया जाता है कि इनको जो है ब्लैक कमांडो किलर, ये जो होते हैं आतंकवादियों के लिए किलर की तरह काम करते हैं। NSG कमांडो हैंड टू हैंड फाइट में दक्ष होते हैं और इनको जो है जो एडवांस गैजेट होते हैं, एडवांस हथियार होते हैं, उनसे इनको ट्रेंड किया जाता है। तो जो NSG कमांडो का जो मेन काम होता है वो होता है तो आतंकवादियों की जो घटनाएं होते हैं उनको रोकना, और जो जहाँ पर आतंकवादी अटैक कर देते हैं उनको आतंकवादियों को मारकर खदेड़ देना और उनके जो मिशन को निष्क्रिय कर देना। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG है वर्ल्ड की सबसे बेहतर प्रोटेक्शन करने वाली कमांडो होते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। इनको 22 तरह की बंदूकों की ट्रेनिंग दी जाती है, बम डिफ्यूज करना की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनको हाई लेवल पर ड्राइविंग करने की स्किल सिखाई जाती है। इनको बहुत सारे जो एडवांस गैजेट दिए जाते हैं। ये जो होते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने के लिए दक्ष होते हैं। कहीं पर भी प्रधानमंत्री पर कोई हमला हो जाए तो ये तुरंत उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनको एक सेफ जगह पर जो है लेकर जाते हैं। या फिर कोई प्रधानमंत्री पर कहीं से छुपकर या फायरिंग कर दे तो उससे सुरक्षा करने के लिए SPG कमांडो हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है प्रोटेक्शन करने के लिए। ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी प्रोटेक्शन फोर्स होती है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। देखिए, इसमें जो NSG या SPG में आप डेपुटेशन पर जा सकते हैं, यानी कि प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। आप अपने विभाग से कुछ समय के लिए 3 साल के लिए इन विभागों में जा सकते हैं। SPG में आप 5 साल तक भी रह सकते हैं। जैसे आप BSF, CRPF या CSF या आर्मी में या फिर आप पुलिस में, किसी भी स्टेट पुलिस में आप कार्य करते हैं तो आप वहां से प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। जब भी SPG या NSG में वैकेंसी खाली होगी तो वहां से एक लेटर सभी विभागों को भेज दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है। सभी स्टेट पुलिस को, सभी पैरामिलिट्री को, आर्मी को भेज दिया जाता है। आप अपने यहाँ से जवानों को भेज दें, जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं, वो वहाँ पर चले जाते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट क्या है इसमें जाने के लिए। आपकी एज जो है NSG या SPG में जाने के लिए मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आप मेडिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए। आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है, जहाँ पर आप इस समय नौकरी करते हैं पुलिस या पैरामिलिट्री में या आर्मी में, वहाँ पर आपका सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। यानी कोई भी आपने पहले कोई गलत काम ना किया हो, किसी भी गलत गतिविधि में आप लिप्त ना हो, तो आपका सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल आपका सही होना चाहिए। अब देखिए, जब आप यहाँ से चले जाते हैं तो वे आपको सेलेक्ट करने के लिए आपका फिजिकली टेस्ट लेते हैं, साइकोलॉजिकली टेस्ट लेते हैं, और NSG में तो आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। और जब वे सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब देखिए, जो NSG की जो ट्रेनिंग है वो मानेसर हरियाणा में होती है। यहाँ पर आपकी 14 महीने की ट्रेनिंग होती है। एक बेसिक ट्रेनिंग होती है 3 महीने की और एडवांस ट्रेनिंग होती है 11 महीने की, जिसमें आपको बम डिफ्यूज करना, आपको जो है तरह तरह के हथियारों की जो है एडवांस लेवल पर आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। आपको हैंड टू हैंड फाइट करना, आपको ऐसा बना दिया जाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी आप लड़ सकते हैं, कहीं पर भी आप अपनी जो है अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ट्रेंड किया जाता है।
2020 तक एनएसजीडी जो है सिक्योरिटी में लगाई जाती थी, वीआईपी की सिक्योरिटी में लगाई जाती थी, लेकिन अब उनको वीआईपी सिक्योरिटी से हटा दिया गया है, केवल वो आतंकवादी गतिविधियों को ही कंट्रोल करती है। लगभग सेम ही एसपीजी कमांडो होता है, उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको एक बेहतरीन नौकरी आपको मिल जाती है, आप कमांडो बनकर वहाँ से निकलते हैं, आप वहाँ से फौलाद बनकर निकलते हैं। जब आप कमांडो बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। मान लिया आपको यहाँ पर यूपी पुलिस में 50,000 रुपये सैलरी मिल रही थी तो वहाँ पर लगभग आपको 80,000 रुपये सैलरी मिलेगी, बहुत सारे भत्ते मिलेंगे आपको, 50% आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा, तो आपकी सैलरी और फैसिलिटीज आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी वहाँ पर जाने के बाद में। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका इंटर पास होना चाहिए और आप किसी भी फोर्स में, पैरामिलिट्री में या किसी भी स्टेट पुलिस में या आर्मी में आप सेलेक्टेड होने चाहिए, इंटर पास होने चाहिए, सेलेक्टेड होने चाहिए। वहाँ पर आपकी लगभग 3 साल की सर्विस पूरी हो जाए तो आप इन फोर्सेज में जा सकते हैं। मुझे लगता है अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।